बच्चों चैप्टर संबंध एवं फलन की अगली वीडियो में आज आप पढ़ेंगे सममित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सममित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन, माना रिलेशन आर ए से ए में एक संबंध है, क्योंकि इससे पहले जो आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा है, स्वतुल्य संबंध पढ़ा है, उसमें भी आपने ए से ए में ही एक संबंध लिया है। आर को ए से ए में ही एक संबंध बनाया है, यानी दो सेट अलग अलग नहीं लिया। अर्थात आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, तब आर को हम सममित संबंध कहेंगे यदि एक एलिमेंट, आप ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट देखेंगे ए बी जो आर के अंदर होगा, उसका उल्टा भी, यानी उसके जो कंपोनेंट हैं उनको रिवर्स कर लीजिएगा, ए की जगह बी और बी की जगह यहाँ ए रखेंगे, तो वो एलिमेंट भी चेक करो वो भी आर में है या नहीं। यानी जो भी एलिमेंट आर में है उसका उल्टा करने के बाद, कंपोनेंट का उल्टा करने के बाद वो भी आर में ही मिलना चाहिए। सममित संबंध को चेक करने के लिए आपको मैं तीन चीज़ें नोट करा रहा हूँ। उन तीनों चीज़ों में से कोई सी भी एक चीज़ आप किसी भी क्वेश्चन में लगाकर चेक कर सकते हैं। पहला पॉइंट, सममित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन को समझने के लिए हमें क्वेश्चन में जो ए तथा बी की कहानी दी गई है, ए और बी के बीच एक इक्वेशन दी गई है, उसमें स्थान परिवर्तन करने के बाद अर्थात बी तथा ए की कहानी का भी परीक्षण करना होगा। यानी बी ए, आपको कहानी दी गई है ए और बी की, आप उसको बी और ए की बनाएंगे, यानी ए की जगह बी और बी की जगह ए रख लीजिएगा, तो उसका परीक्षण करना होगा कि जो बी और ए अर्थात स्थान परिवर्तन करने के बाद जो कहानी बनी है उसका भी परीक्षण करना होगा। यदि वो सत्य है तब सम्मित होगा, सम्मित होगा। यदि सत्य है सम्मित होगा, और सत्य नहीं है तो सम्मित नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आपको इस तरीके से याद रखना है, दिए गए क्वेश्चन में आप आर सेट को बना सकते हैं, यानी एलिमेंट लिख करके बना सकते हैं। तब एलिमेंट की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि एक ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट आर में जो होगा उस ऑर्डर्ड पेयर में कंपोनेंट को उल्टा करके भी आर में ही देखना है। तीसरा पॉइंट आपको नोट करना है, एक ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट ए भी आर के अंदर है, तो जो ए तथा बी के बीच में इक्वेशन दी गई है, आप उसमें एक बार ए का मान प्राप्त कर लीजिएगा। यानी ए और बी के बीच में एक रिलेशन दिया गया, वहाँ से एक बार आप ए का मान प्राप्त करेंगे और एक बार आप बी का मान प्राप्त करेंगे। दोनों समीकरण एक जैसी ही दिखाई देनी चाहिए। क्वेश्चंस को समझ लीजिएगा इसके ऊपर बेस्ड। ए सेट आपने लिया 1 2 3 13 14 तक। आर सेट है आपका ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0, यानी एक्स और वाई इस कहानी को पूरा करते हैं, इस तरीके के समीकरण बनाते हैं। सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि एक्स वाई आर के अंदर है, तब कैसी समीकरण बनी हुई है, 3x - y = 0। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे इस समीकरण से, एक्स का मान 3x - y = 0। यहाँ से आप इसमें x का मान निकालेंगे तो 3x = y, x का मान आ गया y/3। अब y के मान के लिए इसी समीकरण से 3x - y = 0, 3x या y = 3x, x = y/3, y = 3x एक जैसी नहीं है। ठीक है, एक जैसी कब होती है, अगर x का मान है y/3 तो यहाँ पे y का मान होना चाहिए था x/3, अर्थात yx डज नॉट बिलोंग्स टू r। r सिमेट्रिक नहीं है, एक जैसी नहीं है, आप ये पता कर लीजिएगा, समीकरण एक जैसी नहीं है, तो एक्स वाई आर के अंदर होगा, इसका उल्टा करने के बाद जो वाई एक्स बनेगा वो आर के अंदर नहीं दिखाएंगे, आर सिमेट्रिक नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में आप लेंगे सेट n 1 2 3 4 नेचुरल नंबर सेट है। आर रिलेशन इस प्रकार बना हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट एक्स वाई जो वाई = x+5 हो रहा है, x < 4 है। इसमें सिमेट्रिक लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो उसके लिए समीकरण दी गई y = x+5। हम सॉल्व करेंगे x के लिए और y के लिए। x का मान के लिए y = x+5 है, तो x का मान हो गया y - 5। अभी इसी तरीके से y के मान के लिए y = x+5 है, तो यहाँ से y का मान y = x+5 ही रह गया। एक जैसी नहीं है, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं x की वैल्यू अगर y - 5 है तो y = होना चाहिए था x - 5। एक जैसी नहीं है तो yx डज नॉट बिलोंग्स टू r। आप इसको दिखा दीजिएगा, अगर एक जैसी नहीं है तो जो एलिमेंट यहाँ दिखा है उसका उल्टा करके उसमें डज नॉट बिलोंग्स दिखा दीजिएगा, r सिमेट्रिक नहीं है। इस प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसमें से मैं कुछ आपको बता दूंगा और कुछ बचे हुए क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये सब क्वेश्चंस हैं पहले की तरह जो आपको स्वतुल्य संबंध के लिए बताए गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को हमने समझाया है। ए सेट है आपका 1 2 3 4 5 6, आर सेट है आपका एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है, वाई एक्स से भाज्य है, यानी वाई एक्स से भाज्य। ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, अब आप सिमेट्रिक के लिए करेंगे।
तो इसमें क्या करेगा, मैंने कहा था आपको सिमेट्री के लिए 3 पॉइंट बताए हैं, उन तीनों में से किसी भी पॉइंट के हेल्प से आप इसे चेक करेंगे। किस पॉइंट के हेल्प से चेक करेंगे ये आप देख सकते हैं। अगर पहले पॉइंट से नहीं होता तो दूसरे लगा लीजिएगा, दूसरे नहीं होते तीसरा लगा लीजिएगा। हमने यहाँ पे सेट आर बनाया क्योंकि y x से भाज्य है, तो यहाँ y का मान वो रखना है जो इस x से भाग हो जाए। जैसे 1 1, ये 1 इस 1 से भाग हो रहा है, 2 को 1 से भाग करें पहले की तरह बिल्कुल। अब इसमें आप चेक करेंगे कि 1 2 1 1 एक एलिमेंट आर के अंदर है। अब यहाँ उल्टा करो इनका, तो ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो फिर भी ये 1 1 ही बोला जाएगा। तो ये खुद एलिमेंट आर को बिलोंग्स कर रहा है। 1 2 आर के अंदर है। अब इसमें उल्टा करें, 2 इधर आएगा, 1 यहाँ आएगा, 2 1 कहीं भी एलिमेंट नहीं है। इसी एलिमेंट को आप दिखा दीजिएगा कि 1 2 तो आर में था लेकिन 2 1 करके आर में नहीं है। क्या लिखेंगे आप, आर सिमेट्रिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th ए पार्ट है आर एक्स वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। सिमेट्रिक के लिए आप क्या करेंगे, एक्स वाई आर के अंदर है तो एक कहानी को पूरा करते हैं कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब इसका परीक्षण करना है। परीक्षण में क्या होगा, एक्स और वाई के स्थान बदल दीजिएगा, तो एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स। अब आप कहेंगे वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो परीक्षण में तो ये सत्य हो रहा है क्योंकि एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं, या वाई एक्स एक स्थान पर कार्य करते हैं, बात तो एक ही है, ये सत्य है। तो इसका मतलब वाई एक्स, इसका उल्टा है आप एक्स वाई का उल्टा आप कर लीजिएगा वाई एक्स, तो वो आर में बिलोंग्स करेगा, आर सिमेट्रिक है। अगला क्वेश्चन है रियल नंबर सेट वास्तविक संख्याओं का। आर सेट है आपके अंदर ऑर्डर्ड पेयर ए बी, और ये इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, एज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। सिमेट्रिकली आप चेक कर रहे हैं, ए बी आर के अंदर है अर्थात एज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। परीक्षण आपने किया, ए की जगह बी की जगह ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो ए और बी के मान है वही ए और बी जो आप यहाँ ले रहे हैं वही आपको यहाँ पे रखने हैं। उसी जो ए और बी के लिए ये समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं उन्हीं ए बी के लिए ये समीकरण भी संतुष्ट होनी चाहिए। तो ऐसा हो नहीं होगा जो सत्य नहीं है। इसके लिए नीचे कुछ आपको एलिमेंट्स दिए गए। मान लिया ए बराबर 4 बी बराबर 25, ए का मान 4 बी स्क्वायर बराबर 625, ए का मान 4 बी स्क्वायर का मान 625। चार छोटा या बराबर होगा 625 के, बिल्कुल ठीक है, ये कहानी हमारी सही हो रही है। क्यों, क्योंकि आर 4 का मान 625 छोटा तो है। इन दोनों में या तो ये साइन आता है या ये दोनों साइन कभी नहीं आ सकते, या तो ये साइन आएगा या ये साइन आएगा। तो यहाँ पे ये साइन तो आ रहा है, तो इसका मतलब ये कहानी सत्य हो रही है। ये किसका मान है, ए का, ये किसका मान है बी स्क्वायर, एज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, जैसे कि हमने देखा था। इसका मतलब है 4 और 25, ए की जगह 4, बी का मान 25 किसके अंदर होगा, आर के अंदर होगा। अब दूसरा आप इधर से देखिएगा, बी का मान 25, ए का मान 4, जो ए और बी आपने इसके लिए लिए हैं वही ए और बी इसके लिए लेने होंगे। तो ए का मान 25 ही 4 रखना है और बी का मान 25 रखना है। 25 ए स्क्वायर 16, 25 16 से छोटा नहीं है और न तो छोटा है ना ही बराबर है, तो ये कट कर दीजिएगा। ये बी का मान है, ये स्क्वायर, यानी ये नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो 25 और 4 जो आप बी का मान ले रहे हैं ये ए का मान है, वो आर को बिलोंग नहीं करेगा, आर सिमेट्रिक नहीं है। एक क्वेश्चन, ए सेट आपने लिया 1 2 3 4 5, आर सेट है आपका ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट ए बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी सम संख्या है। सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, ए बी आर के अंदर है तो ए मॉडुलस ए माइनस बी सम संख्या। परीक्षण करेंगे, ए और बी को बदल दीजिएगा, मॉडुलस बी माइनस ए करेंगे। अब ए माइनस बी और बी माइनस ए के मॉडुलस के मान में कोई भी अंतर नहीं होगा। ए माइनस बी माइनस ए अंतर हो सकता है, लेकिन ए माइनस बी करें उसका मॉडुलस लिया, बी माइनस ए किया उसका मॉडुलस किया, दोनों धनात्मक संख्याएं और केवल ए और बी के अंतर को शो करता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर ये सम संख्या है तो ये भी एक सम संख्या होगी जो सत्य है, अतः बी ए आर को बिलोंग करेगा, आर सिमेट्रिक है। ये क्वेश्चंस वही हैं जो आपको पहले लिए गए हैं। दिया गया समुच्चय है एक समतल में स्थित सभी बिंदु, आपने समतल लिया और उसमें आपने कुछ बिंदु बना लिए हैं। इसके बाद आर सेट आपको दिया गया है, पी क्यू ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है। यहाँ पी और क्यू के बीच में इस तरीके से संबंध दिखाया गया है। सिमेट्रिक के लिए क्या करना है आपको, पी क्यू आर के अंदर है तो पी और क्यू मूल बिंदु से समान दूरी पर है, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है। परीक्षण करना है, पी और क्यू के स्थान बदल दीजिएगा, बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी पी की जगह क्यू, बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी समान है, बिल्कुल ठीक है।
P और Q मूल बिंदु से समान दूरी पर है, तो आप उसमें P को पहले लिखो या Q को बाद में लिखें, वो आपका सत्य है। सत्य तो आर सिमेट्रिक है।